नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, जल्द ज्वाइनिंग लेटर देगी नीतीश सरकार। तो वहीं कोरोना वैक्सीन लेने वालों को फ्लाइट किराए में मिलेगी 10% तक की छूट। हाथीदांत की तस्करी में शामिल डॉक्टर का निकला भाजपा कनेक्शन, गिरफ्तार चारों आरोपी को भेजे गए जेल। मोसी से हनुमान का वध देखना राम को शोभा नहीं देता, एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। तो आज की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। छठे दौर के शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने 92,000 प्राथमिक शिक्षक नियोजन की अलग अलग तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ 2 साल से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों का इंतजार भी खत्म हो गया है। विजय चौधरी ने बुधवार को शिक्षक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि जिन नगर निकाय नियोजन इकाई में दिव्यांगों के आवेदन नहीं आए हैं, वहां 5 जुलाई से काउंसलिंग शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रखंड नियोजन इकाई में 7 जुलाई और पंचायत में 12 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। वहीं जिन नगर नियोजन इकाई में नए आवेदक आए, वहां 2 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह प्रखंड नियोजन इकाई में 7 अगस्त और पंचायत नियोजन इकाई में 12 अगस्त तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हाथीदांत की तस्करी में शामिल डॉक्टर का निकला भाजपा कनेक्शन, गिरफ्तार चारों आरोपी भेजे गए जेल। अगम कुआं थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित चिरायु हॉस्पिटल में पटना वन प्रमंडल की टीम ने छापेमारी कर हाथी के दांत की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। पटना वन प्रमंडल की टीम ने मौके से जहां 35 किलो हाथी का दांत बरामद किया, वहीं इस तस्करी में शामिल हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर ज्योति कुमार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर के 2 ड्राइवर और 1 बिचौलिया शामिल है। गिरफ्तार चिकित्सक डॉक्टर ज्योति कुमार वैशाली जिला भाजपा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बताए जाते हैं। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। चारों आरोपियों को वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान ने पहली बार पीएम मोदी से गुहार लगाई है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर हनुमान का वध हो तो राम को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोजपा के भीतर टूट पर नरेंद्र मोदी से मुझे मध्यस्थता की उम्मीद है। बता दें कि बिहार में लोजपा के भीतर चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में 5 सांसद सहित कई नेता बागी हो चुके हैं और उन्होंने यह भी कहा कि विश्वास है कि प्रधानमंत्री जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सब कुछ सही करेंगे। बताते चले कि लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान ने पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। इससे पहले चिराग पासवान ने एक और साक्षात्कार में कहा था कि बीजेपी से एक तरफा प्यार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस दौरान कहा कि पशुपति पारस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। चिराग ने कहा कि मैंने पिता की तरह अपने परिजनों पर भरोसा किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पटना के एक हड्डी अस्पताल में अब 566 रुपए में होगा सिटी स्कैन। मरीजों को बड़ी राहत मिली है। शहर के शास्त्री नगर स्थित राजवंशी नगर एलएनजेपी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लग जाने से अब मरीजों को जांच के लिए निजी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में ही कम दरों पर मरीज का स्कैन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 566 रुपए से की गई है। मशीन में कुल 24 तरह की जांच होगी, जिसके लिए अलग अलग शुल्क है। फुल बॉडी स्कैन करवाने में 3,773 रुपए खर्च होंगे। वहीं अस्पताल में जो 566 रुपए में जांच की जा रही है, वही प्राइवेट अस्पतालों में 1900 से 2,000 रुपए के बीच की जांच होती है। गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर आ गया है। निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। गंडक नदी गोपालगंज जिले के उमरिया घाट में खतरे के निशान से करीब 64 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इससे तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि इसमें कमी का रुख है, लेकिन कटाव शुरू हो गया है। गोपालगंज सदर प्रखंड, मांझा, बरौली, सिद्धवलिया, बैकुंठपुर प्रखंड के लगभग 42 गांवों में से 50,000 लोग बाढ़ की पानी से घिरे हुए थे। 20 से अधिक गांवों से पानी निकल गया है। इधर कोसी और गंगा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक और सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का रुख है। इंडिगो ने टीकाकरण कराने वाले यात्रियों को विमान किराए में 10% तक छूट देने की घोषणा की है।
इंडिगो की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने कोविड-19 के टीके की कम से कम एक खुराक लगवाई हो उन्हें इस तरह की छूट दी जाएगी। इंडिगो की ओर से यह भी बताया गया कि छूट आधार शुल्क पर दी जाएगी और यह छूट केवल सीमित वर्ग में उपलब्ध है। छूट के तहत पहली शर्त है कि टीकाकरण करा चुके 18 साल और इससे अधिक आयु वर्ग के केवल उन लोगों को रियायत दी जाएगी जो बुकिंग के समय भारत में रह रहे हो और भारत में ही कोविड-19 का कम से कम एक टीका अवश्य लिए हो। ऐसे लोगों को यात्रा के समय एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर के साथ साथ बोर्डिंग गेट पर परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। इस तरह के यात्री हवाई अड्डे के चेक इन काउंटर या फिर बोर्डिंग गेट पर आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी टीकाकरण कराने का प्रमाण पत्र दिखाकर इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो वहीं गर्लफ्रेंड के मांगे शौक को पूरा करने के लिए मोबाइल झपटता था प्रेमी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मांगे शौक को पूरा करने तथा अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कानपुर के मीठापुर का रहने वाला अनिल कुमार मोबाइल झपटता था। 3 महीने से वह राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में राहगीरों से करीब 2 दर्जन महंगे मोबाइल झपट चुका था, लेकिन पहली बार पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने यह चौंकाने वाली जानकारी पत्रकार नगर थाने की पुलिस को दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया। उसके गिरोह में शामिल 2 और सदस्यों की तलाश में पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गर्मी और उमस से परेशान हुए लोग, अगले 72 घंटे में बारिश के आसार, आसमान में छाए रहेंगे बादल। दक्षिण पूर्वी को छोड़कर बुधवार को पूरे बिहार में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। इसका असर भागलपुर के मौसम पर भी पड़ा। बुधवार को जिले में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन गर्मी व उमस ने परेशान कर दिया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश से लेकर फुहारे पड़ने का अनुमान जताया है। बीते 24 घंटे में मौसम की बात करें तो इस दौरान जहां दिन के तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आई, तो वहीं रात का पारा 2 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया। इससे सुहानी हो चुकी रात गर्म और उमस से भर गई। बाढ़ और सुखाड़ ने तोड़ी किसानों की कमर, नहीं चुका पा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड से लिया कर्ज, खाते भी हो गए हैं अब बंद। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की नई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 30% किसान क्रेडिट कार्ड से लिया लोन नहीं चुका पा रहे हैं। लंबे समय से लोन वापसी न होने के बाद बैंक ने 7,513 करोड़ की राशि एनपीए घोषित कर दी है। इनकी बड़ी संख्या में लोन न चुकाए जाने का कारण किसान बाढ़, सुखाड़ व बाजार का अभाव बता रहे हैं। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने बताया कि राज्य के किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 11,52,866 किसानों को दिए गए लोन एनपीए हो गए हैं, यानी किसान बैंक को लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं। करीब 11.5 लाख किसानों को दी गई यह राशि 7,513 करोड़ है।